सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम सभी पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं। गणित में मूलभूत 4 संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। हम जोड़ और घटाव पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम पूर्णांक संख्याओं के गुणा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे 3 गुणित 4, ये दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं। अतः 3 गुणित 4 बराबर 4 तिया 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऋण 2 गुणित 3, यहाँ 3 दूनी 6 प्राप्त हुआ, लेकिन ये एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, इसलिए धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का जो गुणनफल होता है वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार 4 और 5 ये दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ऋण 4 गुणित ऋण 5 बराबर 20 प्राप्त होगा। ऋण और ऋण का गुणा धन। इसी प्रकार 5 गुणित ऋण 2, यहाँ 5 दूनी 10 और धन और ऋण का गुणा ऋण। इस प्रकार पूर्णांक संख्याओं का गुणा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमें इन चिन्हों को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। धन गुणित धन बराबर धन, धन गुणित ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणित ऋण बराबर धन और ऋण गुणित धन बराबर ऋण। ठीक इसी प्रकार भाग की संक्रियाएं में भी 12/4, 12 को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होगा। ये दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं, अतः इसका भागफल भी धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार 8/2, यहाँ 8 ऋणात्मक है तथा 2 धनात्मक, जिसका भागफल 4, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए इसका जो भागफल होगा वह ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार ऋणात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या ऋणात्मक हैं। ऋण 6 भागित ऋण 3, तो इसका भागफल 2 प्राप्त होगा, क्योंकि ऋण और ऋण का भागफल धन होता है। ठीक उसी प्रकार 10 भागित ऋण 2 बराबर ऋण 5, यहाँ ये 10 धनात्मक संख्या है तथा 2 ऋणात्मक संख्या। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुणा में चिन्हों का गुणनफल होता है, ठीक उसी प्रकार भाग में भी धन और धन का भाग धन, धन भागित ऋण बराबर ऋण और ऋण भागित ऋण बराबर धन और ऋण भागित धन बराबर ऋण। इस प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं का भागफल करते हैं। अब हम इन संक्रियाओं में तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या छोटी, बड़ी अथवा बराबर है। जैसे चिन्ह छोटा है, बड़ा है तथा बराबर है का प्रयोग। ऋण 3 गुणित 2 तथा ऋण 2 गुणित 5। यदि हम ऋण 3 गुणित 2 करें तो ऋण 6 प्राप्त होता है और ऋण 2 गुणित 5 बराबर 10। इस प्रकार से ऋण 6 बड़ी है ऋण 10 से। ठीक इसी प्रकार ऋण 5 गुणित ऋण 4 और 2 गुणित 10, ऋण 5 गुणित ऋण 4 बराबर 20 और 2 गुणित 10 बराबर भी 20, अतः इसके मध्य बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तथा 4 गुणित ऋण 2 बराबर 8 और 3 गुणित 4 बराबर 12,
यहाँ ऋण 8 छोटा है ऋण धनात्मक संख्या 12 से। अब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। 2 गुणित ऋणात्मक संख्या है 2 गुणित 3 गुणित 4, तो ऋण 2 और 3 का गुणा ऋण 6 गुणित 4, ऋण 6 गुणित 4 बराबर ऋण 24। ठीक इसी प्रकार ऋण 8 गुणित ऋण 2 गुणित 3, ऋण 8 तथा ऋण 2 का गुणा 16, फिर 3 के साथ गुणा करेंगे तो 16 तिया 48। इस प्रकार से पूर्णांक संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं। अब भागफल ज्ञात करना। ऋण 50 भागित 10, यहाँ ऋण 50 ऋणात्मक है और 10 धनात्मक, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का भागफल ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो 50 को 10 से भाग देंगे तो 5, इसलिए इसका भागफल कितना आया ऋण 5। यहाँ ऋण 12 भागित ऋण 3, यहाँ दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, अतः इसका भागफल धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। ऋण 12 को 3 से भाग देने पर 4 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार 15 भागित ऋण 15, 15 को 15 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का भागफल ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, अतः इसका भागफल ऋण 1 होगा। धन्यवाद।